मंद मुस्कुरा रहे हों, क्योंकि आप योगी आदित्यनाथ को अगर सुनाना चाहते हैं तो योगी आदित्यनाथ भी 5-6 बार के सांसद रहे हैं और 2 बार से तो विधायक भी हैं, मतलब विधानसभा के और विधान परिषद में पिछली बार थे, तो ऐसा तो नहीं है। लेकिन अब हो सकता है कि अपना महत्व जताने के लिए कि साहब हम देखो हम भी 5 बार विधायक रहे हैं और राज्यसभा में भी रहे हैं और लोकसभा में भी हैं, तो ये हो सकता है। लेकिन इसका कोई, हमको लग रहा है ऐसा कुछ है नहीं, मतलब उसका कोई बहुत प्रसंग था नहीं। उन्होंने क्यों कहा ये उनके खुद विचार की बात। और जहां तक मंत्रिमंडल के गठन में अमित शाह जी का या किसी का परिलक्षण की बात है, ओम प्रकाश की बात सही है कि मैं भी यही मानता हूं, ये मंत्रिमंडल जो है या मंत्रिपरिषद जिसको कहा जाए, अब तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो गया, ये मंत्रिपरिषद जो है 2024 के विधानसभा लोकसभा चुनाव को सामने रख करके बनाया गया है। अब इसमें कितनी योगी आदित्यनाथ की चली है और कितनी मोदी जी की और अमित शाह जी की चली है, इस पर थोड़ा सा विचार करने की जरूरत है। देखिए, अरविंद शर्मा को कतई नहीं चाहते थे योगी आदित्यनाथ। पिछली बार भी जब वो आए थे तो उनको मंत्री बनाने के लिए, उप मुख्यमंत्री बनाने के लिए, गृह मंत्री बनाने के लिए तमाम कोशिशें की नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, लेकिन योगी जी ने उनको परे रखा। यहां तक कि उनको मकान वान का जो विवाद हुआ उसमें भी उनको उस ढंग का मकान नहीं दिया और प्रदेश भाजपा में 17वें नंबर का उपाध्यक्ष बनवा के छोड़ दिया और एमएलसी बनाया। इस बार उनको मंत्रिमंडल में लाया गया, मंत्री बनाया गया, तो जाहिर सी बात है कि नरेंद्र मोदी का दबाव पड़ा होगा तभी बनाया होगा। इसी तरह से केशव मौर्य हैं। केशव मौर्य को मतलब फूटी आंख भी देखना नहीं चाहते थे योगी आदित्यनाथ, ये बात सच है। और लेकिन हमने जैसे कल ही जब बात हो रही थी तो हमने कहा था कि देखिए, उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनाने का मतलब है कि केशव मौर्य का भी पदस्थापन होगा, उनको जरूर मुख्यमंत्री बनाएंगे। वो रास्ता साफ करने की बात की गई थी, वो ताकि वो कहा जा सकेगा कि देखो भाई वहां बन गया तो यहाँ भी क्यों नहीं बन सकता है। तो अच्छा, वो विधान परिषद के मेंबर भी हैं, पुष्कर सिंह धामी तो विधान परिषद के मेंबर भी नहीं थे, वहां तो विधान परिषद है भी नहीं। तो इस मामले में तो अमित शाह जी की, आरएसएस की और नरेंद्र मोदी जी की चली लगती है। लेकिन अमित शाह के जो खासुल खास हैं, कहे जाते रहे, श्रीकांत शर्मा जो मथुरा से विधायक हैं और काफी बड़े मार्जिन से चुनाव जीते हैं, और सिद्धार्थनाथ सिंह, दोनों केंद्रीय भाजपा के मीडिया का प्रभार भी देखते थे, उसमें काफी सक्रिय थे। इन दोनों की छुट्टी कर दी गई। दोनों बहुत महत्वपूर्ण पदों पर थे, सिंचाई मंत्री, ये बिजली मंत्री थे और ये स्वास्थ्य मंत्री भी पहले थे, बाद में उनका विभाग बदला था। कुछ आरोप भी लगे थे इन दोनों के बारे में, ये बातें अलग हो सकती हैं, लेकिन दोनों को नहीं रखा। यानी कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी की इस मामले में नहीं चली, अरविंद शर्मा के और केशव मौर्य के मामले में चली होगी, ब्रजेश पाठक के मामले में चली होगी। ब्रजेश पाठक को भी नहीं चाहते थे योगी आदित्यनाथ, मन से पसंद नहीं करते थे, लेकिन उनका चेहरा बार बार लगातार आ रहा था कि अगर सरकार बनेगी तो उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को बनाएंगे और ब्राह्मण चेहरा भाजपा का उनको प्रोजेक्ट किया जाएगा। अब देखिए क्या ट्रेजेडी है कि भारतीय जनता पार्टी के 2 ब्राह्मण चेहरे हैं और दोनों ही आयातित हैं। ब्रजेश पाठक बहुजन समाज पार्टी से आए हैं और जितिन प्रसाद अभी साल भर पहले कांग्रेस से आए हैं। दोनों चेहरे जो हैं वो दोनों आयातित हो गए। और सबसे मजेदार बात, देखिए सीधी सी बात है, इस पे हम कई बार मतलब किस रूप में कहें हमारी समझ में आता भी नहीं है कि जो एक नैरेटिव और एक जो परसेप्शन क्रिएट कर दिया आता है, कर देते हैं लोग कि मतलब मोदी जी और भाजपा जो कुछ भी करे वो जायज, परिवारवाद को गाली भी दे मोदी जी वो भी जायज है, और अनुप्रिया पटेल के पति आशीष पटेल को मंत्री बनाए वो भी है। अनुप्रिया पटेल केंद्र में मंत्री रहे, उनके सैया पति जो है आशीष पटेल उत्तर प्रदेश में मंत्री रहे, वो जायज है, परिवारवाद कहीं से भी दिखाई नहीं देता है। कल्याण सिंह जी राज्यपाल थे, मुख्यमंत्री थे, उनके पुत्र राजवीर सिंह लोकसभा के सदस्य हैं और संदीप सिंह आज मंत्री बन गए। तो 3 पीढ़ियों का ये परिवारवाद उनको नहीं, इन लोगों को नहीं दिखाई देगा, क्योंकि अब वो कहते हैं उसको लोग मान लेते हैं। वही असली बात है कि जो प्रजा को मंजूर वही सब बातें हैं। तो इस तरह से किया गया है। अब अल्पसंख्यक चेहरे के रूप में जैसे मोहसिन रजा थे, उनको तो इस बार हटा दिया, लेकिन ये कोई दानिश आजाद अंसारी या क्या नाम को करके आया, मुझे तो अब तक साधु प्रकाश को पता हो नहीं मालूम है, उनको स्थान दिया गया है।
बेबी रानी मौर्य के बारे में मुझे ऐसा लगता था कि जो उत्तराखंड से गवर्नरशिप से हटा करके यहाँ लाए थे और कहा गया था कि उनको दलित चेहरे के रूप में पेश किया जाएगा। पहले तो लगा था कि शायद भावी मुख्यमंत्री या उसके रूप में भी कुछ पेश कर सकते हैं, लेकिन फिर लगा कि शायद हो सकता है उप मुख्यमंत्री बना करके दिखाएं कि हाँ जी एक दलित फेस भी है। तो लेकिन अब उनको मंत्री पद पे संतोष कर दिया गया। उसी तरह स्वतंत्र देव सिंह है। स्वतंत्र देव सिंह प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष रहे हैं, अभी तक हैं, अभी भी हैं। उनको मंत्री बनाया गया है, पिछड़ी जाति है, ओबीसी कुर्मी जाति के हैं वो। अब प्रदेश भाजपा का अध्यक्ष बड़ा पद होता है या मंत्री पद बड़ा होता है, ये अमित शाह जी और योगी आदित्यनाथ को तय कर लेना होगा। क्योंकि जो प्रदेश भाजपा का अध्यक्ष अगर महत्वपूर्ण पद है तो फिर उसको मंत्री, और मंत्री तो स्वतंत्र देव सिंह थे ही थे। हमने अभी पिछली चर्चाओं में भी कहा था कि जब परिवहन मंत्री थे तो उसमें उनके विभाग के जो भ्रष्टाचार के किस्से बहुत आम होते थे कि एआरटीओ का जो पदस्थापन और ट्रांसफर होता था वो रेट सीधे 3 गुना हो गया था, उन्हीं के कार्यकाल की बात, और उनको भी मंत्री बनाया गया है। अब ये देखने वाली बात ये भी होगी कि साहब वो विभागों का बंटवारा कैसे होता है, किसको कौन कौन सा विभाग मिलता है। गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री अपने पास से हटा करके अरविंद शर्मा जी को या किसी और को देंगे कि नहीं देंगे, ये बड़ी बात हो सकती है। जब विभाग सामने, जैसा कहा दलित जातियों को साधने की बात है, आप देखिए इसी सरकार में बाबू दयाशंकर सिंह मिलेंगे हमारे बलिया जिले के, जिन्होंने मायावती के खिलाफ गाली गलौज की थी, अपशब्दों की बौछार की। तब उनको पार्टी से बल्कि हटाया गया था एक तरह से, और उनकी पत्नी स्वाति सिंह को चुनाव लड़ा करके मंत्री बनाया गया था। अब वो स्वाति सिंह का इस बार टिकट कट गया, दयाशंकर सिंह को बलिया से टिकट दिया, वो चुनाव जीत भी गए। वो चुनाव जीतने के बाद मंत्री बन गए और उनकी पत्नी स्वाति सिंह उसे तलाक के लिए अदालत के दरवाजे खटखटा रही। तो ऐसे चेहरे भी हैं इस सरकार में। तो इस तरह से कुल मिला करके जो है भानुमति का कुनबा है, और सीधी निगाह यही है कि ब्राह्मण भी रहेगा, सवर्ण भी रहेंगे, बनिए भी रहेंगे, भूमिहार भी जो कमी होती थी तो अरविंद शर्मा जी आ गए तो एक भूमिहार की भी कमी पूरी हो गई। पिछले सरकार में कोई नहीं था। तो ये सारे चेहरे मिला करके कोशिश यही होगी कि ये 2024 का चुनाव कैसे जीता जाए, कैसे उसको मैनेज किया जाए। अब उसमें यह है कि अब जब मंत्रालयों का बंटवारा हो जाएगा, जब कुछ कार्यक्रम दिखाई देंगे, अब जैसे हुआ कि साहब अब अभी बात हो रही थी कि संविधान की शपथ लिया, तो संविधान की शपथ तो प्रधानमंत्री भी लेते हैं, ये भी लेते हैं, लेकिन करते उसके सीधे खिलाफ ही है। उसकी कोई चिंता तो नहीं होती है, एक रस्म अदायगी भर रह जाती है। अब देखिए अभी सरकार बनी नहीं और एक सुना मैंने कि कोई सभी विद्यालयों में, मदरसों में राष्ट्रगान अनिवार्य किया जाएगा। उत्तराखंड में कॉमन सिविल कोड की बात हो गई, उत्तर प्रदेश में इस तरह से होगा। सारी चीज, आपकी प्राथमिकताएं क्या है? आपको मालूम है कि जो हम करेंगे लोग तो पसंद करेंगे ही करेंगे। जो भक्त संप्रदाय है, चाहे हम कुछ भी करें, पेट्रोल डीजल लगातार दाम बढ़ता रहे, उससे उनको कोई चिंता नहीं होने वाली है। अब इतना बड़ा उत्सव मनाया लखनऊ में, उस उत्सव में ओम प्रकाश सिंह के बगल में अयोध्या में जो बच्ची है 7 साल की, जिसके साथ बलात्कार हुआ, जो मौत से जूझ रही है, उसकी सिसकियां दब गई। इस उत्सव के माहौल में उसकी सिसकियां दब के रह गई। मथुरा में एक दलित को इसलिए पीट पीट करके कर दिया कि शायद वो कोई ट्रक पे मरा हुआ पशु लेकर जा रहा था, अब लोगों ने, भाई लोगों ने कुछ और समझ लिया, उसको उसकी खाल उधेड़ने की पूरी इंतजाम कर दिया। मथुरा में ये हो गया। लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं। मतलब आप देखिए, तो ये सारी चीजें एक मतलब है, अब जो लंपट तत्व है, जो जिसको आपने उकसाया है, जिसको आपने आगे बढ़ाया है, अब वो फुल फार में आएगा, अपने ढंग से काम करेगा। बुलडोजर तो हमने कल ही चर्चा की थी कि भाई नोएडा में एक जो गन्ने का जूस बेचने वाला कोई सूरज या क्या तो नाम था, गुर्जर था, उस पर जेसीबी चला करके उसको पूरा का पूरा 80,000 लोन लेकर के उसने वो खरीदा था, मशीन खरीदा था, उसको तहस नहस कर दिया, तोड़ ताड़ दिया, और वो 400-500 रुपए की दिहाड़ी करता था, रोज कमाई करता था। तो अगर आपकी प्राथमिकताएं इस तरह की हैं, लोग मालूम है कि ये सारी चीजें होने के बावजूद जब बात आ जाएगी हिंदू और मुसलमान की, जब बात हो जाएगा कि योगी जी नहीं रहेंगे तो हिंदू असुरक्षित हो जाएगा, तो फिर लोग वोट करेंगे ही करेंगे। तो इस सब इनको चिंता करने की जरूरत पहले भी नहीं थी, अभी भी नहीं रहेगी, मुझे लगता है। जी राज। बातें अभी और भी हम